वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है आपके अपने इस वोकैब के सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग जो वोकैब सीख रहे हैं वो हमारे अपकमिंग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए हैं, जिसपे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और आज ये मेरा थर्ड वीडियो है आप लोग के साथ। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने दोनों वीडियो में जो डिस्कस कर चुके हैं और आज भी जो डिस्कस करेंगे वो है OWS, जिसका मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज जो हम OWS सीखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। आज हम लोग सीखेंगे डर के बारे में। डर के बारे में इट मीन्स कि फोबिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहली स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि फोबिया लिखा हुआ है और फोबिया एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड है इन द सेंस कि याद रखिएगा, अगर फोबिया किसी भी वर्ड में जुड़ जाएगा तो हमेशा फियर को रिप्रेजेंट करेगा, डर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? फियर को, डर को। जैसा सबसे पहले क्या लिखा है, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाई प्लेसेस का क्या होता है, हाई प्लेसेस उनको डर लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं एडवेंचर के लिए हाई प्लेसेस पे जाते हैं, तो जिनको डर लगता है उनको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। किसी भी वर्ड में जब फोबिया ऐड कर दिया जाएगा तो वहां पे आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन किससे हो रहा है, डर से हो रहा है। और इस शीट में वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको एयर ट्रेवल करने से, एरोप्लेन में ट्रेवल करने से उनको प्रॉब्लम होती है, तो जिनको एयर ट्रेवल करने से प्रॉब्लम होती है उनके लिए क्या होता है, एरोफोबिया। क्लियर है? फोबिया आपको हर जगह लगा हुआ मिलेगा, हर जगह फोबिया लगा हुआ मिलेगा और जहाँ भी फोबिया लगा हुआ मिलेगा वहाँ आप तुरंत समझ जाएंगे डर की बात हो रही है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहता है, ऐसे लोग को क्या कहते हैं, सेलोफोबिया। फिर से फोबिया आ गया। क्लियर है? तो फोबिया यहाँ भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डर। जिनको पेन से बहुत डर लगता है उसको क्या कहते हैं, एग्लोफोबिया। फोबिया, डर। जिनको आदमियों से, मेन से बड़ा डर लगता है उसे कहते हैं एंड्रोफोबिया। याद होगा तो आपको मैंने एक वर्ड लिखाया था एंड्रस, लिखवाया था ना। और मैं बोला था ये जो रूट वर्ड है एंड्रस, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है मेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। और उसी एंड्रस से बन गया क्या हमारा, एंड्रोफोबिया। क्लियर है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पीपल या इंग्लिश थिंग, मतलब अंग्रेज लोगों से या फिर बाहर की चीज़ों से डर लगता है, उसे कहते हैं एंग्लोफोबिया। क्या कहते हैं भैया, एंग्लोफोबिया। एक बात याद रखो कि किसी भी वर्ड में अगर एंग्लो लग जाए, क्या लग जाए, रूट वर्ड एंग्लो, तो हमेशा याद रखना ये ब्रिटिश के लोगों को दिखाता है, इट्स मीन इंग्लिश पीपल को दिखाएगा, अंग्रेजों को दिखाएगा या फिर बाहर के लोगों को दिखाएगा। क्लियर है? एंग्लो वर्ड लगते ही समझ जाना आप। अकेलेपन से जिसको डर लगता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोफोबिया। ऑटो जहां भी लगा हुआ मिल जाएगा समझ लेना, ऑटो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, खुद को। आप देख रहे हैं ये जो दोनों भी वर्ड जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो दोनों वर्ड इसमें आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपस में क्या है, रूट वर्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे एंड्रस से बना गया हमारा एंड्रो, और ऑटो जो यूज होता है किसके लिए होता है, सेल्फ के लिए। एंग्लो जो यूज होता है किसके लिए होता है, इंग्लिश पर्सन के लिए या पीपल के लिए। क्लियर है? तो ये सब चीज़ याद रखेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सेशन को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जिनको कलर से लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्रोमोफोबिया। और फोबिया मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, डर। एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ये है जिसको बंद जगहों से डर लगता है, क्लोज इनक्लोज्ड प्लेसेस से, उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। आप ध्यान देते होंगे कि बहुत सारे लोग लिफ्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसे लिफ्ट बंद होता है ना उनको एक अलग से बेचैनी सी होने लगती है, डर सा लगने लगता है। तो ऐसे पर्सन को लिए क्या कहते हैं, जिनको क्लोज प्लेसेस से डर लगता है उसे कहते हैं क्या, क्लस्ट्रोफोबिया। जिन्हें कंप्यूटर से डर लगता है उन्हें क्या कहते हैं, साइबर फोबिया। अब देखो ये साइबर जो वर्ड है ये भी किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। और फोबिया किससे है, डर से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट से उसे क्या कहते हैं, एटमोफोबिया। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़कर ही जाना है जब भी जाना है। जिनको काम से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, एग्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, फोबिया यहाँ पर भी ये क्या दिखा रहा है, डर। मैरिज के लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने एक वर्ड बताया था गैमोस। गैमोस जो रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, मैरिज के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और लिखवाई थी, मैंने आपको बताया था कि मैरिज जो एक शादी करता है उसे मोनोगैमी, मोनोगैमी। जो दो करता है उसे बाईगैमी। जो बहुत ज़्यादा करता है उसे पॉलीगैमी। तो ये गैमोस से क्या बनता है, गैमी वर्ड बनता है मैरिज के लिए, तो वैसे यहाँ पे क्या बन गया, गैमो, ये ओ है, क्या हो जाएगा, गैमोफोबिया।
क्या हो जाएगा भैया, गैमोफोबिया। फोबिया मीन्स वंस अगेन क्या हो जाएगा, डर। जिसे लिखने के लिए वर्ड यूज होता है ग्राफ, तो ग्राफ से क्या हो जाएगा, ग्राफोफोबिया। ठीक है, यहाँ पे तो ग्राफोबिया है, ग्राफोफोबिया होना चाहिए, क्योंकि जो मैप्स वगैरह बनाते हैं, जो ये सारी चीजें करते हैं, उनके लिए हम ग्राफ वर्ड यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे ग्राफोफोबिया होना चाहिए। एक मिनट में करेक्शन कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। पेन कहाँ से आएगा, ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे, ठीक है, सही कर लेना आप, उसमें सही कर लेना, इसमें ये इरेज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, जो वुमेन, वुमेन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, गायन। वुमेन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, गायन। और गायन मतलब क्या होता है, गायन मतलब वुमेन होता है, औरत होती है, तो गायन का क्या हो जाएगा, गायनोफोबिया। और जो वीमेन स्पेशलिस्ट होती है उनको क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर है ना, याद रखेंगे, जहां भी ये वर्ड आपको मिलेगा गायन, तुरंत समझ जाना ये एन है, GYNE। जहां भी ये वर्ड आएगा तुरंत समझ जाना वहां औरतों की बात होगी। इसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं भैया, गायनिकोलॉजिस्ट। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जो टच, टच से जो डरता है उसे क्या कहते हैं, हेप्टोफोबिया कहते हैं। जो यात्रा से डरता है उसे क्या कहते हैं, होडोफोबिया कहते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ट्रबल तो पहले भी आया था, लेकिन वो जो है ना वो एयरप्लेन से था, और ये जनरली की बात हो रही है, एक आम बात हो रही है। जिसको वाटर से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो स्लीप से उसे क्या कहते हैं, हैप्नोफोबिया। चोरी करने से क्लेप्टोफोबिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर चोरी करने से डर लगता है तो आप उसको क्लेप्टोफोबिया कहते हैं, और चोरी करने में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो उसे क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। बस एक बात आप याद रखेंगे, जहां पर क्लेप्टो वर्ड होगा वहां पर कुछ भी हम स्टीलिंग, चोरी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको वर्ड से डर लगता है उन्हें क्या कहते हैं, लोगोफोबिया। स्मॉल थिंग से लगता है माइक्रोफोबिया, रात से लगता है तो नेक्टोफोबिया। क्लियर है, इजी है, एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, वीडियो भी बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग 24 की तरफ। जिनको बीमारियों से लगता है उन्हें क्या कहते हैं, पैथोफोबिया या फिर नोजोफोबिया। लाइट से फोटोफोबिया। यहाँ पे एक रूट वर्ड और मिलता है, जहाँ भी हमें फोटो वर्ड मिल जाएगा वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, प्रकाश की बात करेंगे। फोटो वर्ड ग्रामर में जहाँ भी जिस वर्ड में जुड़ेगा वो किसी न किसी लाइट के वर्ड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, गॉड, गॉड के लिए थियोफोबिया। ये वर्ड भी याद रखना, थियो जो भी आएगा ये हमेशा किसके लिए आएगा, गॉड के लिए ही आएगा। और प्लेस से जिनको डर लगता है उन्हें कहते हैं टोपोफोबिया। ये आपके फोबिया हैं जो 27 है तो बहुत सारे, लेकिन ये जो 27 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भैया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ फोबिया में याद रहे या ना रहे, आपको ये 27 वर्ड्स आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तब दिक्कत की बात है। आपको ये सारे वर्ड हमेशा माइंड में आपके होने ही चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे, जितने भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आई होप आप इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, और अगला मैं जो लाऊंगा, फोबिया तो अब सारे जितने इंपॉर्टेंट थे हो गए हैं। अगला मैं जो लाऊंगा आपको वो लेकर आऊंगा किसके लिए, वो लेकर आऊंगा मैनिया, नशा के लिए। वो लेकर आऊंगा मैनिया, नशा के लिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको करेक्शन कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना, गलत नहीं लिखना है इसको। ठीक है, इसको ग्राफोफोबिया कर लेना, PHO। क्यों, ये वर्ड जहां भी आएगा ना ग्राफ, ये हमेशा राइटिंग से ही रिलेटेड आता है। क्लियर है, ये आप सही कर लीजिएगा, आप गलत मत करिएगा। वो टाइप मतलब लिखते टाइम मिस टाइप हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल हम लोग मिलेंगे तो मैनिया के साथ मिलेंगे। ठीक है, कल जब हम लोग मिलेंगे तो किसके साथ, कौन से रूट वर्ड के साथ मिलेंगे, मैनिया के साथ। आज जो है आपकी जो प्रैक्टिस बैच है वो किसी रीजन से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है इवनिंग क्लास में, इसीलिए ये वीडियो भी मैं आपको अपलोड करके दिया हूँ, लाइव नहीं आ पाया हूँ। आपका जैसे लॉस ना होने पाए, तो आप इसको आज पढ़िए, रिवाइज करिए। बाकी कल मिलते हैं, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।